आपकी दृष्टि एनसीईआरटी का आपका सामान्य विज्ञान है और आपका ये तृतीय संस्करण है। यहाँ पे आपका इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का अधिभार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन सहित हल है यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी कितना आपके लिए महत्वपूर्ण बुक है आपका सभी एग्जाम के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे विषय सूची। तो यहाँ पे आपका कक्षा 6 का देखेंगे, जो आपका 1 नंबर में है भोजन यह कहाँ से आता है। उसके बाद में 7 नंबर करके ऐसे बारी बारी से सभी आपका क्लास का देखते चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आपका विज्ञान, यहाँ पे आपका कक्षा 6 का। तो यहाँ पे आपका पहला है कि भोजन यह कहाँ से आता है। तो आपका कौन आपका शाकाहारी की श्रेणी में आता है, कौन आपका सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, जिनमें ए तथा दो दोनों गुण शाकाहारी और मांसाहारी। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो जो तंतु केवल आपका पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी तथा जो केवल जंतु को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो आपका जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खियाँ फूलों से आपका मकरंद एकत्रित कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, फूल और उनका यहाँ पे मकरंद वर्ष केवल कुछ समय उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं, तो मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्त में भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका यहाँ पे मकरंद वर्ष के केवल कुछ आपका समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस यहाँ पे मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कि आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका बताना है। तो सही नहीं कौन है, तो आपका 2 और 4। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही आपका प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधे में कुछ भिन्नताएं होती हैं और सरसों की पत्तियों तथा आपका बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है। आगे यहाँ पे देखते हैं, सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गुण का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे व्याख्या में, तो आपका शेर ए बाघ आपका दूसरे जंतु को खाते हैं और शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक आपका यहाँ पे फूल गोभी सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही आपका सभी जंतु उत्पाद हैं। यहाँ पे आपका 2 नंबर टॉपिक है आपका भोजन के घटक। तो कौन से भोजन के पोषक तत्व सम्मिलित हैं, तो आपका इसमें आंसर सही चुनना है कि कौन सा होगा। तो आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, केवल 1 और 2। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी आपका रेशे और जल भी होता है और यहाँ पे रुक्षांश हमारे शरीर में कोई पोषक प्रदान नहीं करते। आपका भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन कौन से सही हैं आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर 1, 2 और 3। आपका कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुचरण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से आपका रक्षा करने में सहायता करते हैं।
आगे यहाँ पे देखते हैं तो उपयुक्त तीनों कथन से कार्बोहाइड्रेट और वसा से आपका शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक देते हैं, जबकि यहाँ पे रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर केवल एक, अमीनो अम्ल। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट आपका मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका सही आंसर ये बी नंबर हो जाएगा, केवल 1 और 2। यहाँ पे देखते हैं तो आपका कथन 1 और 2 सही है, परंतु कुछ कथन आपका 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं तो दोनों कथन सही है। असमानता हमारे शरीर के जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित यहाँ पे आपका पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। आगे यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं तो आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आगे यहाँ पे देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से आपका दृष्टिहीनता होती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना रतौंधी के लक्षण है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दुर्लभ पेशियां हैं। काम करने की ऊर्जा में काफ़ी इस योग्य लक्षण है। विटामिन सी कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है और इससे अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन आपको असत्य बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, विटामिन B1 का घाव भरने में सहायक होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा। उपयोग यहाँ पे केवल 1 और 2, कैल्शियम और यहाँ पे अस्थियक्ष। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या। तो आपका लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले रोग आपका यहाँ पे अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां आपका दस्त से संबंधित विकास होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है और गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण हैं। लौह की कमी से अरुग्धता आपका होती है और इस कारण रोगी कमजोर अनुभव करता है। धीमी वृद्धि में निम्नलिखित किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, प्रोटीन। देखते हैं यहाँ पे
तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित होते तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएंगी। आगे के टॉपिक में तंतु से वस्त्र है। तो यहाँ तक आपका इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।